आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम जुमाइमा जोसेफ है और आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वे ट्रूथ लाइफ एंजॉय द ग्रेस नॉट द वर्ल्ड। आज मैं आपको अपनी वो दास्तां सुनाऊंगी जिसके विरोध पूरा संसार लड़ रहा है। कभी सोचा नहीं था कि जो महामारी पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिए है वो कभी हमारे घर में दस्तक देगी। यस, आई वॉज कोरोना पॉजिटिव। और आज इस वीडियो में मैं आपको कोविड-19 से रिलेटेड तमाम ऐसे फैक्ट्स बताऊंगी ताकि आप लोग जान सकें कि क्या बात सच है और क्या बात झूठ। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मेरी मम्मा एक एसएनओ है चंडीगढ़ के जाने माने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। एसएनओ का मतलब है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। मिड ऑफ द अगस्त मम्मी को बुखार जैसी हरारत हुई तो मम्मा ने घर में अपने आप को आइसोलेट कर लिया। मम्मी का बुखार 99 से लेकर 103 तक हुआ तो नेक्स्ट डे ही मम्मा ने प्रिकॉशनरी टेस्ट करवाया और जब 40 घंटे बाद हमें रिपोर्ट पता लगी तो हम सहम से गए क्योंकि मम्मा की रिपोर्ट पॉजिटिव थी। मानो हमारे पैरों तले ज़मीन से खिसक गई हो। जब आपके एरिया के हेल्थ डिपार्टमेंट को पता लगता है कि आपके घर में कोई कोविड-19 पेशेंट है जो पॉजिटिव है तो वो आपको कॉल करके बताते हैं कि आप पॉजिटिव हैं। फिर उसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि आप होम क्वारंटीन रहेंगे या फिर कोई क्वारंटीन सेंटर में जाना चाहेंगे। तो मेरी मम्मा ने होम क्वारंटीन का फैसला लिया। आई थिंक 2 घंटे बाद हमारे घर में होम क्वारंटीन की टीम आ गई। उनके साथ 2 पुलिस वाले भी थे। उन्होंने हमारे घर की जांच पड़ताल की। एज सच कि वो ये जानना चाहते थे कि हमारे घर में तमाम सुविधाएं हैं, जैसे कि एक सेपरेट वॉशरूम, टॉयलेट और तमाम एसेसरीज, जिस करके मम्मा कोई दिक्कत ना हो और हम भी कांटेक्ट में ना आ सके। उसके बाद उन्होंने हमारे घर को सील किया। हमारे घर के बाहर स्टिकर लगा दिया गया। हमारे हाथ में क्वारंटीन का स्टैंप लगाया गया और मम्मा के नाम पर एक अंडरटेकिंग लिखवाएगी कि आप 17 दिन तक बाहर नहीं जा सकते। मैं आपको यहाँ पे एक फैक्ट बताना चाहती हूँ कि अगर कोई कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट होता है तो उसके लिए आइसोलेशन का पीरियड 17 डेज़ का होता है और अगर कोई सस्पेक्टेड है या फिर उनके कॉन्टैक्ट में आया है तो उनका पीरियड 14 डेज़ का होता है। इसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना हम पूरी फैमिली कोविड-19 टेस्ट करवा ले। तो 5 मिनट के बाद एम्बुलेंस आई और हम पूरी फैमिली को, यानी कि मेरे को, मेरे भाई को और मेरे पापा को नज़दीकी अस्पताल ले गई। वहाँ पे हमने अपना कोविड-19 सैंपल दिया और ठीक 40 घंटे बाद हमें रिपोर्ट पता लगी कि पापा और मैं भी पॉजिटिव पाए गए और मेरा भाई नेगेटिव था। तो जब हमें पता लगा तो तुरंत मैं और पापा आइसोलेशन रूम में चले गए और हमने अपने घर में एक कोविड रूम बना दिया था जिसमें हमने 1-1 मीटर की दूरी में बेड लगा दिए थे और मेरा भाई खुद आइसोलेट हो गया। होम आइसोलेशन के 17 डेज़ में हमें रोज़ हेल्थ डिपार्टमेंट से कॉल आता था कि आपकी हेल्थ में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, या आपको सांस लेने में हो या कफ हो, बुखार हो। तो हम रोज़ उनको अपना हेल्थ अपडेट देते थे कि हम ठीक हैं। और मम्मी को थोड़ा बुखार रहता था, उनको 9 डेज़ तक बुखार रहा और आइसोलेशन के 4th डे मम्मी को सांस लेने में थोड़ी दिक्कत भी होने लग गई। तो मम्मी ने तुरंत हेल्थ डिपार्टमेंट को बताया कि ऐसे मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने मेरी मम्मा को एक कंसर्न डॉक्टर से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के द्वारा बात करवाई और फिर उनको एक मेडिसिन प्रोवाइड की गई। फिर हमने अपने नॉन टू के द्वारा वो मेडिसिन मंगवाई और मम्मा को फिर काफ़ी रिलीफ हुआ। इसके अलावा पुलिस भी हमारे घर में आई थी। उन्होंने अपना नंबर दिया कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी चीज़ में भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं और हम तुरंत आपकी सेवा के लिए हाजिर हो जाएंगे। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमें इतनी ज़्यादा कोई मुसीबत नहीं आई। जो भी थी वो सब चीज़ें हमने संभाल ली। हमने अपने घर में एक ऑक्सीमीटर भी मंगवा लिया था। ऑक्सीमीटर एक ऐसी मशीन होती है जो आपके हाथ में लगाई जाती है और इससे पता लगता है कि आपके अंदर ऑक्सीजन लेवल कितना है।
और उसके साथ पल्स रेट भी बताई जाती है कि आपका पल्स रेट कितनी चल रही है। अगर आपके आसपास वालों को पता लगता है कि आप कोविड-19 पॉजिटिव हैं तो वो डर जाते हैं। मेरा भाई बताता था, क्योंकि मेरा भाई नेगेटिव था तो वो बाहर लोगों से कांटेक्ट करता था, यानी कि जो हमारे घर पे खाना देने आते थे या फिर मेडिसिन देने आते थे तो मेरा भाई ही उनसे डील करता था। तो मेरा भाई बताता था कि जब भी मैं बाहर जाता था तो जो आसपास के लोग थे, जो नेबर्स थे, वो इसे देखकर डर के अपने घर के अंदर चले जाते थे। और हमें बहुत बुरा लगा, क्योंकि ये चीज़ ऐसी थी कि हम भी उसमें से ऐसे गुजर रहे थे, थोड़ा सा डिप्रेशन सा भी हो गया था। बट इन चीज़ों से हमने ओवरकम किया और इन हालातों में हमने अपने जो नोन टू थे उनसे हमने मदद मांगी, एज इन के हम चाहते थे कि हमें फ्रूट्स वगैरह हमने मंगवाना चाहते थे और डिस्पोजेबल यूटेंसिल्स मंगवाना चाहते थे। जब हमने उनसे बात की और उन्होंने आनाकानी की तो हमें तब भी बुरा लगा, पर कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला एक दरवाज़ा बंद करता है तो 1000 दरवाजे खोल देता है। तो ये वाक़या मैंने अपनी ज़िंदगी में उस टाइम पे देखा। मम्मी, जैसे मैंने आपको बताया कि वो हॉस्पिटल में काम करती हैं, तो तमाम उनके जो कलीग्स थे, जो कोवर्कर्स थे, उनका फ़ोन आता था कि सिस्टर जी आपकी तबीयत कैसी है। तो दूसरे दिन, आई थिंक पहले दिन ही मम्मा को उनकी एक स्टाफ का कॉल आया। उन्होंने उनसे हालचाल पूछा कि सिस्टर जी आप कैसी हैं। तो मम्मा ने उनको ये बताया कि हमें फ्रूट्स की और डिस्पोजेबल यूटेंसिल्स की ज़रूरत है। तो उन्होंने बताया कि थोड़ा सा खाने वाने का भी थोड़ा दिक्कत है, तो आप प्लीज़ हमें ऐसे वेजिटेबल्स बस हमें प्रोवाइड कर दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि सिस्टर जी आप क्यों चिंता करते हो, जितने दिन आप होम आइसोलेशन में हैं मैं आपको खुद 3 टाइम का खाना प्रोवाइड करूँगी। और 4 फैमिलीज़ ऐसी थी जिन्होंने शेड्यूल बांधा और 17 दिन तक हमारे घर खाना आता रहा और अच्छे अच्छे खानों से उन्होंने हमें तृप्त किया। और इस हेल्प का कोई भी मोल नहीं है। शुरू में कोरोना वायरस से रिलेटेड बहुत से ऐसे नुस्खे आए कि आप ये पी लीजिए, आप वो कर लीजिए, लेकिन मैं आपको बता दूं ये सब झूठ है। जब हम इस प्रोसेस में थे, जब हम इस बीमारी में थे, तब लोग भी हमें ये कहते थे तुम ये काढ़ा लो, तुम वो करो, तुम हल्दी वाला दूध लो, स्टीम लो। लेकिन मैं आपको बता दूं ये सिर्फ आपको 2 पल का आराम देते हैं, उस वायरस को मारते नहीं हैं। अगर आप कोविड-19 पॉजिटिव हैं तो उसके लिए प्रॉपर मेडिकेशन की ही ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये नहीं है कि हल्दी वाला दूध या फिर जो स्टीम हम लेते हैं या जो काढ़ा हम लेते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे फ़र्क पड़ता है, इससे आपकी इम्यून सिस्टम जो है वो बूस्टअप होता है। तो आप ये ज़रूर लें ताकि आपका इम्यून सिस्टम बरकरार रहे। हम भी सिर्फ इन चीज़ों का सेवन इसलिए करते थे ताकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो मजबूत रहे। कोविड-19 के जो सिम्टम्स होते हैं वो 3 तो मेन होते ही होते हैं, ड्राई कफ, ब्रीथिंग प्रॉब्लम और हाई फीवर। ये सीवियर केसेस में बढ़ जाता है और हमारे घर में तीनों ही थे। मैं आपको बता दूं मेरी मम्मा सीवियर पेशेंट थी, मेरे पापा माइल्ड थे और मैं तो एसिम्प्टोमेटिक थी, मुझे कोई भी सिम्टम्स नहीं थे। मुझे पहले लगा कि शायद मेरी फेक रिपोर्ट ना आई हो, लेकिन मैं आपको बता दूं जब मैं मेडिकेशन में आई तो मुझे रिलीफ मिलने लग गया। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो वायरस मेरे अंदर था जो अब नहीं है, जो मर चुका है। तो अगर आपको भी ऐसे कोई सिम्टम्स आते हैं, चाहे आपको बुखार आ रहा हो या फिर ड्राई कफ हो रही हो या थकावट हो रही हो, तो प्लीज़ आप टेस्ट ज़रूर करवाएं। इससे आप डरे नहीं बल्कि इसका हिम्मत से सामना करें। एक बहुत फेमस कोटेशन है, प्रिकॉशंस इज बेटर देन क्योर। और हम इस बीमारी से सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों से बच सकते हैं। वो ये है कि आप मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और हाथ धोएं। और मैं आपको एक और ऐड ऑन करवाना चाहती हूँ, अगर आप बाहर कहीं राशन लेने जाते हैं या फिर कोई भी ज़रूरी काम से जाते हैं, चाहे ऑफिस ही जाते हो, तो आके नहाएं ज़रूर। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख पाते हैं और किसी ना किसी के द्वारा टकर जाते हैं और कहीं ऐसा ना हो कि वो पॉजिटिव हो और आपके शरीर पर वो वायरस चिपक जाए। तो आके आप नहाएं ज़रूर और जो आपने कपड़े पहने हैं उनको उतार के फटाफट धोएं, ताकि जो वायरस आपके शरीर पर चिपका या आपके कपड़ों पर चिपका है वो तुरंत ही आपके बॉडी से निकल जाए।
और हमारी सरकार ने एक मुहिम निकाली है मास्क, यानी कि मेरा और आपका सुरक्षा कवच। बाइबल यहाँ बताती है कि मैं तुझे हर महामारी से बचाऊंगा। अगर आप इस महामारी से बचे हुए हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करें। अगर आप इस टाइम कोविड-19 के पेशेंट हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर आपको चंगा करने में सक्षम है। और अगर आप कोरोना-19 के सर्वाइवर हैं तो आप परमेश्वर का और धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको दूसरे लोगों को अवेयर करने के लिए तैयार किया है।